नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का पाटन तहसील का केसरा नामक ग्राम है और हम खड़े हैं जिस फार्म पे केले की खेती है। मतलब आप केले की खेती को डिटेल पे समझ सकते हैं। साथ में सहजन भी लगा हुआ है, सहजन के बारे में भी इसमें समझ सकते हैं। तो इस वीडियो पर बात होगी केले और सहजन, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मुनगा, इसके विषय पे डिटेल बात होगी। उसकी फार्मिंग कैसे करें, खेती कैसे करें, चलिए समझें विस्तार से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से केले की खेती करते हैं। ये इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है सर? सुशील कुमार सिन्हा। सुशील कुमार सिन्हा जी। कितने एकड़ पे लगा है सर? ये टोटल लगा है 13 एकड़ पे। 13 एकड़ पे अब केला ही लगा केला ही लगा है। केला लगा है। हाँ। कितने साल से लगा रहे हैं? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये है G9 का है। ये G9 का है। जी। तो अच्छा रिजल्ट कौन से वैरायटी का है? G9 का ही है, टिश्यू कल्चर। अच्छा जी। ये अगर कोई किसान करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? मतलब किस महीने में बुआई इसकी करते हैं? इसका लगभग वही मई जून में बुआई करते हैं। अच्छा, मई जून में? हाँ, मई जून में करते हैं इसका बुआई करते हैं। बोने का प्रोसेस क्या है, कैसे बोते हैं? बोने का प्रोसेस वही है, सबसे पहले मिट्टी को, खेत को बना लो पहले। अच्छा। ढाल बना लो पहले मिट्टी को। हाँ। उसके बाद फिर मांदा खींच के, हाँ। सीधा लाइन खींच के उसमें हाँ। 2-2 फीट 2 बाई 2 का गड्ढा करके, हाँ। उसमें गोबर के खाद और DP वगैरह डाल के उसमें अपन बुआई कर सकते हैं। तो इसका बीज रहता है? इसका पौधा मिलता है। पौधा मिलता है। हाँ। उस पौधे को रोपाई करना है? मतलब रोपाई करना है। हाँ, है ना, हाँ, 1 बाई 1। 1 बाई 1। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का डिस्टेंस इसमें कितना रहता है? ये है 5 बाई 5 का रहता है। ये 5 बाई 5 का। हाँ। और एक जो मांदा है उससे दूसरे मांदे 6 फीट का रहता है। ये 6 फीट का हाँ। रहता है। और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, इसके नीचे नीचे के हिस्से पे कोई और फसल भी लगा सकते हैं कि कुछ और नहीं लगता, 1 केला ही लगेगा? वैसे लगा सकते हैं, लगाने के लिए। जैसे कि अदरक का हो गया। हाँ। और क्या बोलते हैं, हल्दी हो गया। हाँ। है ना, ये सब फसल ले सकते हैं। फसल ले सकते हाँ, हैं? ले सकते हैं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। बीच में लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है कि ये फिर मतलब फलने कब लगता है? कितना लंबा टाइम लगता है? ये 9 महीने से फलना चालू हो जाता है। 9 महीने से फलना चालू होगा। फिर कब तक चलेगा वो? ये चलेगा लगभग 3 महीना मान के चलो, क्योंकि इसमें साइज आने में, मोटाई आने में 3 महीना लगता है। अच्छा, प्रोडक्शन कितने महीने तक देते रहेगा? 3 महीने तक देते रहेगा? हाँ, 3 महीने तक देते रहेगा वो। 9 महीने के बाद फलना चालू हो जाएगा। 3 महीने तक कंटिन्यू प्रोडक्शन। 1 साल में आपका पूरा फसल निकल जाएगा। 1 साल में पूरा फसल, मतलब फसल उसी मई आते तक आपका फसल निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, और ये इसके बाद क्या पौधे को उखाड़ देना पड़ता है कि? नहीं, उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा जो शाखा निकलेगा उसको तैयार करेंगे। दूसरा शाखा निकलेगा? हाँ, उसको तैयार करेंगे। हाँ। अच्छा, जरा एक बार देखना चाहेंगे इधर, ये जाते बनेगा? हाँ, बन जाए। ये पहला पेड़ निकल गया। ये हाँ हाँ, ये पहला पेड़ निकल गया। हाँ, पहला पेड़ निकला। उसके बाद जो ये और शाखा निकल रहा है बहुत सारा। ये शाखा निकल रहा है। हाँ। उसमें से अपने को एक शाखा को तैयार करना है। अच्छा, है ना, जो इसके लाइन में जो है ना, उसी में से एक शाखा को तैयार करना है, बाकी को काट देना है। बाकी को काट देना है, 1 शाखा इसमें रखना है। ऐसे ही एक शाखा वो निकला है। हाँ, निकला हुआ है। हाँ, तो वैसे ही रखते जाना है ना? हाँ। अच्छा, तो ये तकरीबन ये फला हुआ है क्या? जरा फला हुआ दिखाई तो। ये छोटा फला हुआ है। ये छोटा फला हुआ है। अच्छा, आ जाओ। हाँ। क्या है जो अच्छा, बीच में ओला हुआ था ना? अभी ओलावृष्टि हुई है, उसमें इसमें नुकसान हुआ है। नहीं तो अच्छा था, है ना? हाँ, अच्छा था। ओलावृष्टि पे नुकसान हो गया है इसमें। ओके। अच्छा, ये इसमें मिट्टी का भी टेस्टिंग कराते हैं कि कैसा है? ये तो कौन सा मिट्टी है? ये कन्हार है ना? कन्हार मिट्टी है। तो ये कन्हार में ही होता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सभी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सभी में हो जाता है ना? मतलब ये मटासी में भी हो जाएगा, लाल मिट्टी में भी? लाल मिट्टी में भी हो जाएगा। पूरा ड्रिप सिस्टम है? पूरा ड्रिप सिस्टम है। अच्छा, आपके पास जो बोर है वो कितने का है, कितने HP का है? ये है, एक 5 HP का है, एक 3 HP का है। तो पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है इसमें? पानी की ज़रूरत तो बहुत कम है। आप वैसे मेरे यहाँ जो बोर का जो पानी है सक्सेसफुल है। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं अपन क्या छत्तीसगढ़ से हैं तो मैं सीधा छत्तीसगढ़ ही
के लिए समझना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से कि पानी धान से ज़्यादा लगता है कि कम लगता कम लगता है, धान से कम लगता बहुत है। कम लगता है। और मेहनत धान से ज़्यादा है कि कम है? मेहनत है थोड़ा सा, धान मेहनत से ज़्यादा है। मेहनत है, धान से ज़्यादा है। तो जैसे हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होता होगा, खर्चा कितना आता होगा? वैसे पर एकड़ लगभग 75 से 80 हज़ार के आसपास आता है इन्वेस्टमेंट। पर एकड़ में हाँ, 75 से 80 हज़ार आता है। हाँ। और प्रॉफिट जो है वो कितना निकल के आता है? अब पर एकड़ मान के चलो 1.5 से 2 लाख के आसपास प्रॉफिट। 70 से 80 हज़ार खर्चा आता है और 1.5 से 2 लाख निकल के आता है। तो हाँ। खर्चा काट के 1.5 से 2 खर्चा लाख? काट के, अच्छा, खर्चा काट के 1.5 से 2 लाख पर एकड़ आता है। अच्छा, धान से कम पानी इसमें लगता है, बहुत कम लगता है। मतलब जहाँ पानी की कमी है वो भी ड्रिप सिस्टम लगा सकता है, कर सकते हैं, ड्रिप सकते सिस्टम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं नहीं। है। बीमारियों की बात करें तो क्या क्या नहीं बीमारी है, बीमारी इसमें आता ही नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं आता। दवाई खाद क्या क्या डालते हैं? खाद अपन डालते हैं, डीपी डालते हैं बेसल में, है ना, और अपना अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। खाद की क्वांटिटी किस तरीके से है? ड्रिप में ही घोल के डालते हैं? ड्रिप में ही घोल के डालते हैं। अच्छा, तो पूरा एक पौधे पे तकरीबन कितना खाद आ जाता होगा? 1 एकड़ पे कितना कितना खाद आप डालते हैं? ये वैसे 1 एकड़ में लगभग 2 बोरी डीपी मान के चलो, और अपना राखड़ हो गया, 2 बोरी राखड़ हो गया, और बाकी जो है अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तो अपन ड्रिप में डालते हैं, है ना। बस इतना ही लगता है इसमें, तो एक बार में। हाँ। वो खाद डालने का टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग रहता है, पहले बेसल में डालेंगे, स्टार्टिंग के 2 महीना बाद डालेंगे। स्टार्टिंग के 2 महीने बाद डालेंगे, हाँ। उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर अपन गैप करेंगे, 1 से 2 महीना गैप करेंगे। उसके बाद फिर खाद डालेंगे बेसल में, अच्छा, है ना। उसके बाद फिर अपन लोग क्या किए हैं, 1 साल के बाद अपन ड्रिप में ही चला रहे हैं, बेसल डालना बंद कर दिए हैं। हाँ, एक बार पौधा लगा तो बेसल में डाले, उसके बाद फिर अपन ड्रिप में चालू कर दिए हैं, ड्रिप में ही डालते हैं। हाँ। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा था, ड्रिप में सिचुएशन वाइज पौधे की उम्र के वाइज डालते होंगे ना, कि इतना उम्र हो गया तो अब खाद डालने? नहीं, ऐसा नहीं रहता है, वो तो अपने को डालना ही पड़ता है। अच्छा, हाँ, जरूरत के हिसाब से अपने को डालना पड़ता है। प्रैक्टिकल पौधों को देख के डालते हैं, जैसे पौधे कमजोर हो गए तो डालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा डालते हैं ना, जैसे पौधों को देख के पता चलता होगा जरूरत ये है तो वही डाल देते हैं। हाँ। अच्छा, ये इसके लिए मैं जैसे पूछूं तो कौन सा मौसम सूटेबल है, एकदम परफेक्ट सूट कौन सा मौसम करता है? जैसे क्या क्या से नुकसान हो जाता है? जैसे आप बोल रहे थे ओलावृष्टि का है, सबसे ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि का है। हाँ। और जैसे कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर भी नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और उमस से नुकसान तो है, उमस से, हाँ, पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो ओलावृष्टि है और हाई टेम्परेचर, इससे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसे कि मई जून में आंधी तूफान चलता है ना, उससे भी बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे पेड़ गिर जाता है। अच्छा, है ना, उससे जो फल वल जो रहेगा वो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ जैसे मैं पूछना चाहूँ कि ये जो पौधा है कोई किसान भाई कहाँ से खरीदे? ये अपन तो गुजरात से मंगाए थे इसको। गुजरात से मंगाया? श्री कंपनी का है ये। श्री कंपनी का है ये। कौन सा ब्रीड, कौन सा वैरायटी बोले? G9 का, हाँ, श्री कंपनी का। और अगर छत्तीसगढ़ में खरीदना चाहे कोई तो कैसे खरीदेगा? बहुत सारे हैं यहाँ, तो बायोटेक बहुत सारे हैं। तो जैसे एक पौधे का चार्ज क्या पड़ता होगा? अभी 15 रुपये पड़ा है एक पौधा का चार्ज। एक पौधे का चार्ज 15 रुपये पड़ा, तो पहुँचा के दिया है। वो पौधा तकरीबन जैसे आप बोल रहे थे कि शाखा निकलता है, तो कितना साल चल जाएगा एक पौधा? एक पौधा जो है 3 साल चल जाएगा। 3 साल? 3 बार चलेगा वो। 3 बार चलेगा। हाँ। अच्छा, जैसे कि पहला फसल निकल गया, उसके बाद जैसा निकल गया इसको काट दिए, सेकंड ये तैयार हो गया, है ना, ये निकल गया, उसके बाद इसको काट दिए, फिर थर्ड जो और निकलेगा, है ना, वो उसको रखेंगे अपन। मतलब 3 साल एक पौधा? हाँ, 3 बार चलेगा वो। अच्छा, इस फसल के लिए छत्तीसगढ़ वालों को क्या कहना चाहेंगे कि आसान है, कर सकते हैं आसानी से? इसमें एक्चुअल में सबसे पहली बात तो कि इसमें खुद के पास पैसा होना चाहिए। ओके, हाँ, जिसके पास पैसा रहेगा वही ये कर सकता है। अच्छा। और किसान आदमी जो धान के भरोसे रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा मुश्किल है काम करना। मतलब पहले से आपके पास पैसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें। अच्छा, अब ये तो बाद में तो इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और समझना ज़्यादा जरूरी है, इसका मार्केट कैसे जनरेट होता है, मतलब बेचते कैसे हैं, ये समझाइए प्रोसेस। अब ऐसे तो मार्केट इसका है, जैसे फल वाले लोग हैं, जिन लोग का
पकाने के लिए ले जाते हैं। उन लोग को बात करो तो अपन आ जाते हैं यहाँ अपनी गाड़ी लेके, और अपने को काट के देना पड़ता है। उन लोग फिर वजन करके ले जाते हैं। दूसरा, जो कोचिया लोग रहते हैं सब्जी के लिए ले जाते हैं, उन लोग आते हैं, आके उन लोग काटते हैं, वजन करके ले जाते हैं। अच्छा। और तीसरा, जैसे कि अपन को मंडी पहुंचाना है, तो मंडी के टाइम अपन को खुद को ले जाना पड़ता है। अच्छा। अपनी गाड़ी से। अच्छा, तो इस तरीके से आप इस तरह से हाँ, सेल हो जाता है। सेल हो जाता है। हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि टोटल 13 एकड़ पे लगा है ना केला, तो उससे टोटल प्रॉफिट कितना निकलता है 13 एकड़ में? लगभग अपन 30 लाख के आसपास टोटल मिला है अपने को। उसमें से अपन खर्चा काटेंगे तो मान के चलो 15 लाख के आसपास। 15 लाख के आसपास मिल ही जाएगा। ओके, एक साल में 15 लाख के आसपास मिल ही जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है। और 3 साल करे तो 15 या 45 लाख, क्योंकि पौधा एक ही रहेगा। ओके। इसके अलावा दोस्तों चलिए अब बात करते हैं सहजन की, और समझते हैं कि बहुत कम सहजन है लेकिन पूरा रोड पे सहजन लगा हुआ है ना। और चलो समझते हैं, थोड़ा सा सहजन को समझ लेते हैं। ये सहजन इन्होंने रोड पे लगा के रखा हुआ है, जो फार्म के अंदर से रोड जाता है उसमें सहजन लगा हुआ है। तो चलिए समझते हैं, ये सहजन कौन से महीने में लगाए हैं? ये अपन लगाए हैं बारिश के टाइम लगाए हैं अपन, जुलाई के आसपास। जुलाई के आसपास आपने लगाए हैं। अभी कितने महीने का हो गया, साल का होगा? ये 1 साल का हो गया, 1-1.5 साल का। 1.5 साल का। इसमें पानी की कितनी जरूरत पड़ती है? बहुत कम है, जैसे किलम डालते हैं पानी वैसे ही। बहुत कम है, ड्रिप में चल जाएगा। ड्रिप में चल जाएगा। अच्छा, और ये फलता कब है? ये फलेगा, वैसे तो बोले हमको कि 6 महीने में फलना चालू हो जाएगा करके। अच्छा, है ना। अच्छा, लेकिन वही है, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है बारिश की वजह से, और ओलावृष्टि की वजह से लेट हो गया है। अच्छा, ये लाए कहाँ से थे? ये अपन रायपुर से मार्केट से लाए थे अपन लोग। और इसमें जैसे रोड पे लगाए हैं तो खर्चा कितना आया होगा? नहीं, बहुत कम खर्चा आया इसमें। कम खर्चा। हाँ। ये फसल अभी कितने महीने का हो गया बोले? ये हो गया लगभग 1.5 साल के आसपास का। 1.5 साल। हाँ। तो 6 महीने पे फल देना चालू कर देगा ये। और रायपुर से ही लेके आए। तो दोस्तों केले पे और जो सहजन है इस पे यहाँ पे जो है जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है ना। और यहाँ पे बनता है, और कैसे बनाते हैं ये जरा समझेंगे। ये ड्रिप सिस्टम है ना? ये ड्रिप सिस्टम है। अच्छा, कैसे बनाते हैं खाद को ये जरा बताइए मुझे। इसमें सबसे पहले एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। ये 200 लीटर का ड्रम है। हाँ, हाँ। उसमें सबसे पहले उसमें तांबा का कुछ वो डाल देते हैं, तांबा का प्लेट डाल देते हैं। तांबा का प्लेट डालते हैं? हाँ। अच्छा। और उसमें कोई लोहा का कुछ आयरन का कुछ प्लेट डाल देते हैं, टुकड़ा डालते हैं। हाँ, टुकड़ा डालते हैं। ओके। उसके बाद फिर उसमें 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, और गौमूत्र हो गया 5 लीटर 10 लीटर इस टाइप का, तो सबको मिक्स करके डाल देते हैं। फिर वो 1 सप्ताह में तैयार हो जाता है। वो 1 सप्ताह में तैयार हो जाता है। फिर ड्रिप में ही इसको पौधों तक पहुंचा देते हैं। ड्रिप के जरिए ही पौधों तक पहुंचा देते हैं। उसके पहले उसमें वो डालते हैं डिकम्पोजर। एक डिकम्पोजर आता है, 20 रुपये का आता है वो। तो एक ड्रम में उसको डाल देते हैं। फिर वो मल्टीप्लाई करके उसको बनाते रहते हैं फिर। अच्छा, तो ये सारे ड्रम उसी के हैं। इस तरीके से जैविक खाद बना के आप ड्रिप में डाल के ड्रिप से ही पौधों तक पहुंचा देते हैं। ओके। और ये दोस्तों एक ही फार्म पर सब कुछ लगा हुआ है, और सहजन भी लगा हुआ है। और सहजन का डिटेल हम अलग से वीडियो पर लगा देंगे, पूरी जानकारी लगा देंगे। और ये मूलतः केले के लिए था, सहजन के बारे में डिटेल जानकारी हम बाद में अलग वीडियो पे लगा देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।